धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, आपकी पवित्र सामर्थ के लिए। प्रभु आपने हमको संभाला है, हमको ही नहीं बल्कि उन सब लोगों को जो आप पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त किया है और पवित्र आत्मा का दान पाकर पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी इच्छा और योजना में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन सब पर आपका अनुग्रह और आपका प्रेम हमेशा बना रहता है। धन्यवाद करते प्रभु और सारी महिमा आपको देते हैं। चाहते प्रभु जो लोग नहीं जानते हैं उनको वो लोग जाने और वो भी उद्धार पाए, ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा कर सकें और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। उसकी महिमा अपरंपार है और उसकी सामर्थ महान और अद्भुत है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि व्यवस्था का क्या उद्देश्य था, परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी, क्योंकि बिना व्यवस्था के हम पाप को नहीं जानते थे। व्यवस्था के द्वारा हमें ये पता चलता है कि पाप क्या है और हम क्या ऐसा है जो हम कर रहे हैं जो पाप की श्रेणी में आता है। यानी अनुचित कार्य को जानने के लिए हमें व्यवस्था दी गई कि क्या अनुचित है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये व्यवस्था उसने तब दी थी, इसहाक के बाद की जनरेशन के लिए व्यवस्था थी। इसहाक तक परमेश्वर के वायदे काम करते थे, व्यवस्था नहीं काम करती थी। इसलिए हम इसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और हम ये देखेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, यानी पाप की और मृत्यु की व्यवस्था किसे कहते हैं। व्हाट इज द सिन लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था जिससे हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय को पहले पद से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, हेडिंग पड़ी हुई है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। किन पर दंड की आज्ञा नहीं है? जो मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में है उनकी पहचान क्या है? आगे ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि मसीह में और मसीह के, बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम भी मसीही हैं, हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं। लेकिन परमेश्वर किसको एक्सेप्ट करता है? जो मसीह में है। मसीह के हैं कि नहीं, मसीह में है। इसका मतलब ये वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपका जीवन अगर पवित्र आत्मा के अनुसार आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के सिखाए चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप मसीह में हैं। और इसीलिए आगे लिखा है 2 पद में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ फिर 2 व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था और पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे लिए ऐसा कुछ किया ताकि हम पाप से और मृत्यु से छुटकारा पाए। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पर शरीर में किसके? प्रभु यीशु मसीह के शरीर में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शरीर में पाप था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो वो पापी कैसे माना गया जबकि उसके अंदर पाप था ही नहीं? पाप से अज्ञात था, निष्पाप था। उसका जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और उसने कभी कोई पाप ही नहीं किया, वो आत्मा के सिखाए चला। तो फिर हम उसको पापी कैसे
परमेश्वर ने ठहराया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि एक निष्पाप को, एक निष्कलंक को पापी कैसे ठहराया गया। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक पापी को परमेश्वर कैसे अपने पुत्र के द्वारा निष्पाप कर देता है या उसको धर्मी ठहरा देता है। जैसे उसने अपने पुत्र को जो धर्मी था उसको पापी ठहराया, ठीक उसी तरीके से वो एक पापी को अपने पुत्र के द्वारा धर्मी ठहरा सकता है। यही तो परमेश्वर है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वही परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं आपको दो शब्द इस विषय में बताऊंगा। ओरिजिनल सिन शुरू होता है, यानी मूल पाप जो है वो शुरू होता है आदम से। प्रथम आदम, जब पहला आदम था उसकी पत्नी ने जब वो फल खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि इसका फल तू कभी ना खाना, भले बुरे की ज्ञान का फल, जब उस फल को खाया, स्वयं भी खाया और अपने पति को भी खाने को दिया और उसने भी खाया। उस स्त्री ने उसको अपनी इच्छा से खाया और गलत उद्देश्य से खाया, क्योंकि शैतान ने उससे ये कहा था कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हारे पास भले बुरे का ज्ञान आ जाएगा। तो लालच में खाया कि भले बुरे का ज्ञान आ जाएगा और हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। तो वो अपने आप को परमेश्वर के इक्वल करने के लिए, परमेश्वर के तुल्य होने के एवज में, यानी उसके लालच में उसने खाया और अपने पति को भी खाने को दिया। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात पवित्र आत्मा से सीखने को मिलती है कि आदम ने वो फल जानबूझ के खाया, क्योंकि जब आदम ने अपनी पत्नी को उस फल को खाने के बाद देखा तो उसने ये देखा कि अरे इसने ये क्या कर लिया, ये परमेश्वर विहीन हो गई, यानी इसके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। वो परमेश्वर का तेज इसके जीवन से चला गया, परमेश्वर की सामर्थ्य इसके जीवन से चली गई, उसकी उपस्थिति चली गई। लेकिन उसने जानबूझ के ये खाया, क्योंकि अगर आदम ना खाता और अपनी पत्नी को वैसे ही छोड़ देता तो वो स्वधर्मी हो जाता परमेश्वर की दृष्टि में और वो गलत हो जाता। परमेश्वर ने उससे, क्योंकि परमेश्वर ने जब उस स्त्री को दिया था तो आदम ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है और मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो परमेश्वर की उसकी भविष्यवाणी के अनुसार अब परमेश्वर की दृष्टि में वो दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही वन बॉडी है। तो वन बॉडी है, तो एक ने अगर किया तो बिना किए भी वो दोषी था, उसके जीवन में वो दोष आ गया था, लेकिन उसने जानबूझ के खाया। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया लेकिन वो जानबूझ के हमारे लिए पापी बन गया, उसने वो पाप का कटोरा अपने जीवन में रिसीव कर लिया ताकि हमें और आपको जो पापी हैं और आदम की उस जात से जुड़े हुए हैं जो पाप के द्वारा आगे बढ़ी और हम पतन की अवस्था में हैं, तो हम सबको वो परमेश्वर से कैसे मिलाएगा जब तक कि वो हमारे पाप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का पाप किसी व्यक्ति के जीवन में क्रेडिट माना जाता है, उसको उसके लेखे गिना जाता है, इस तरीके के पाप को इम्प्यूटेड सिन बोलते हैं, यानी उसके किए का फल इसको भी मिल रहा है और इसके बाद पूरी सारी की सारी जनरेशन को वो फल मिलेगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यहेजकेल की पुस्तक उसके 18 अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ये अकाउंटेबिलिटी है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय पहले पद से, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इजराइल में फिर ये कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं,
जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना ऋतुमती के पास गया हो और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दे दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चित जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। लेकिन जितनी बातें यहाँ पर लिखी हैं, ये मनुष्य के लिए असंभव है पूरी करना। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक ना लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वो जीवित रहेगा? प्रश्न। वो जीवित ना रहेगा इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वो निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सर पड़ेगा। ये है इम्प्यूटेड सिन, उसी के सर पे, उसी के लेके। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वो अपने पिता की ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वो अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। यहाँ परमेश्वर पहले से ये बता रहा है, पर ये लॉ यही तो बताता है कि किसको कौन बच सकता है, कौन नहीं बच सकता है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में लगा रहेगा और जानकारी ना होने के कारण वही करता रहेगा, वो नहीं बचेगा। लेकिन कानून हमको क्या बताता है, व्यवस्था हमको क्या बताती है, ताकि हम जानकार बने और हम क्या चीज ना करके या किस तरीके से हम बच सकते हैं, हम बचें। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? पर जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वो जीवित रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। ये न्याय है और ये लॉ हमको बताता है कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। प्रभु की ये वाणी है। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? परमेश्वर शुरू से पापियों के और दुष्टों के मरने से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि हमेशा ये प्लान करता रहा कि कैसे हमें दुष्टता से छुड़ा ले, कैसे हमें पाप की गुलामी से निकाल ले, ताकि हम और आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। लॉ ऑफ सिन एंड डेथ का मतलब होता है कि इनहेरिटेड सिन, इसमें दो प्रकार के पाप आते हैं। इनहेरिटेड सिन फ्रॉम एडम, यानी आदम के द्वारा जो पाप, उसका पाप हमारे जीवन में काउंट किया जा रहा है, क्योंकि उसने पाप किया तो उसके कारण समस्त मानव जाति पापी है। इसी को कहते हैं इनहेरिटेड सिन। हम उससे वसीयत में हमको सिन मिल रहा, पाप मिल रहा है। और फिर है इम्प्यूटेड सिन,
वायलेटिंग द लॉज ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसके कानून के अनुसार नहीं चलते, उसको नहीं समझते और उसको तोड़ते हैं, तो ये कहलाता है इम्प्यूटेड सिन, यानी हम पाप कर रहे हैं। और हम स्वभाव से तो पाप है ही है, पापी है ही है, और साथ में क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं, इसलिए हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़कर पाप पर पाप करते जाते हैं। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। इसीलिए परमेश्वर हमें इस पूरे पाप से छुड़ाना मांगता है, पाप की व्यवस्था से, और जिसके कारण हम मृत्यु की जो व्यवस्था है वो मृत्यु में ले जा रही है, उसमें हम फंस गए। अब आदम शारीरिक व्यक्ति और पाप का गुलाम था, अर्थात उसके स्वभाव में पाप की प्रभुता हो चुकी थी। इसी को इम्प्यूटेड सिन कहते हैं, अर्थात मृत्यु का डंक, जो कि पाप है। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में आएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 55 और 56 पद पढ़ेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? प्रश्न। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? यह भी प्रश्न। मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। अगर हम पाप से छूट गए तो हम मृत्यु से छूट जाएंगे। लेकिन ये मालूम है, ये सिन जो है ये डंक है। जैसे बिच्छू हमें डंक मार देता है, जब तक उसका डंक हमारे अंदर, हमारे शरीर में घुसा रहता है, तब तक उसका प्रभाव हमारे ऊपर बना रहता है। जैसे ही वो डंक निकाला जाता है, वैसे ही हमको चंगाई मिल जाती है, रिलीफ मिल जाता है, और हमारा जिस्म स्वस्थ हो जाता है। ये मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था। और इसको शक्ति कौन देता है? पाप को शक्ति कौन दे रहा है? व्यवस्था से उसको शक्ति मिल रही है, पावर मिल रही है। और पाप का डंक मृत्यु जो है, वो मृत्यु का डंक पाप है। तो ये जो मृत्यु है ये पाप के कारण है, और पाप की शक्ति क्या है? व्यवस्था पाप की शक्ति है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था ही तो ये बताएगी, कानून ही तो ये बताता है, कानून हमको दोषी साबित करता है। और इसीलिए परमेश्वर ने सबको दोषी ठहराया कानून के अंतर्गत। ये कानूनी बात है। इसीलिए ये जो इम्प्यूटेड सिन है, ये इम्प्यूटेड सिन दो बातों में काउंट किया जाता है। एक तो ये लीगल मैटर्स में काउंट होता है, दूसरा ये फाइनेंशियल मैटर में काउंट होता है। और इसीलिए ये हमारे जीवन में लेखे गिना जाता है। जैसे किसी ने कर्ज लिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसके जो वंशज हैं, जो उसके बाकी लोग रह गए हैं, वो उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो उनके नाम से लिखित है, दर्ज है। इसीलिए हम इस पद को 1 Corinthians chapter 15 verse 55-56 को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर ज्यादा क्लियर हमको मिलेगा। ओ डेथ वेयर इज योर विक्ट्री? ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग? नाउ सिन इज द स्टिंग ऑफ डेथ, एंड सिन एक्सरसाइजेस इट्स पावर अपॉन द सोल थ्रू द अब्यूज ऑफ द लॉ। यानी व्यवस्था को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, अब्यूज का मतलब गलत प्रयोग करना, गलत ढंग से प्रयोग करना। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पाप का गुलाम भी है और शारीरिक भी है, और व्यवस्था आत्मिक है। और वो कर क्या रहा है? पाप का गुलाम है, शारीरिक अवस्था में है, और उस आत्मिक व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और ये इम्प्यूटेड सिन बन जाता है। और इसी से हम पाप की दलदल में जाके फंसते जाते हैं। और इम्प्यूटेड सिन अफेक्ट्स आवर स्टैंडिंग बिफोर गॉड। ये जो इम्प्यूटेड सिन है, यानी पाप करने का जो स्वभाव है, और जिससे हम प्रतिदिन प्रतिक्षण पाप करते रहते हैं, ये हमको परमेश्वर की उपस्थिति में याव के साथ नहीं जाने देता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पापी व्यक्ति यदि परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा तो मर जाएगा। और पहले ऐसा होता भी था। इतिहास हमको दिया गया पुराने नियम में, व्यवस्था दी गई है पुराने नियम में, भविष्यवक्ताओं ने इस विषय में बताया है पुराने नियम में। और इसीलिए होली ऑफ होलीज में
कोई भी व्यक्ति जीवित बाहर नहीं आ पाया। इस बात का पूरा रिकॉर्ड बाइबल के पास है। एक भी व्यक्ति परम पवित्र स्थान में जाकर जिंदा वापस नहीं लौटा। एक लौटा था और वो था जकरिया, लेकिन वो जकरिया का पिता जकरिया था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। वो वापस बाहर आया था होली ऑफ होली से जीवित, लेकिन गूंगा। और दूसरा होली ऑफ होलीज में से जीवित निकला वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में यानी होली ऑफ होलीज में प्रवेश किया और जीवित दाहिने बैठा हुआ है। वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित है और परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद है। इसी के लिए हम इसी के अनुसार जब आगे देखते हैं, अर्थात पापी स्वभाव होने के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। पापी स्वभाव का व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ओरिजिनल सिन यानी मूल पाप जो आदम ने किया था उसका प्रभाव व्यक्ति के चरित्र से प्रकट होता है। जैसे हमारे चरित्र में पवित्र आत्मा के फल नहीं बल्कि सब प्रकार का स्वार्थ और क्रोध और झगड़े पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामने सब मनुष्य पापी हैं और परमेश्वर के न्याय के अनुसार दंड के योग्य भी हैं। Impute means to designate any action, word or thing as credited to another person's account, यानी किसी के किए का फल किसी को मिलना, इसी को कहते हैं इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड सिन का मतलब आदम ने पाप किया और आज उसके कारण समस्त मानव जाति पापी है। परमेश्वर की अपनी दृष्टि में भले ही कोई दूध का धुला हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में समस्त मानव जाति पापी थी, पापी है और पापी ही रहेगी। और परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता और पापियों को एक्सेप्ट भी नहीं करता। इसीलिए हम इसमें आते हैं रोमियो की पत्री के 5 अध्याय में इसके 12 पद से पढ़ते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यहाँ पर ये बात अब समझ में आ गई कि बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई पाप से छूट नहीं सकता, और प्रत्येक मनुष्य पापी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और प्रत्येक मनुष्य जो किसी भी जाति का हो उसको प्रभु यीशु मसीह ही पाप से छुड़ाकर उद्धार दे सकता है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दिस टर्म इम्प्यूटेड यूज्ड बोथ लीगल और लीगली और फाइनेंशियली, अर्थात जैसे पिता की करनी बच्चों पर आती है, पिता का कर्ज बच्चों तथा बच्चों का कर्ज माता पिता को पर आता है, वैसे ही मूल पिता के पाप के कारण हर व्यक्ति पाप के दोष और पाप के परिणाम का भागीदार है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और प्रत्येक प्राणी जो पृथ्वी पर उत्पन्न होता है आत्मिक रूप से मृतक उत्पन्न होता है। ये उसका प्रमाण है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है, और ये मूल पिता के पाप के कारण है। ये प्रत्येक प्राणी के लेखे गिना जाता है। इसलिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में आएंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, मृत्यु से जीवन की ओर। उसने उन्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। परमेश्वर ने हमको विशेष उद्देश्य से मसीह में चुनकर अपनी महिमा के लिए अलग किया है, ताकि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के इस योजना का हिस्सा हो और आपको वो अपने पुत्र के द्वारा पाप की गुलामी से छुड़ा ले और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर से पाप की शक्ति को निष्क्रिय करे और आपको जीवन में जयवंत और फलवंत करे, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो, जिसके लिए उसने मसीह में हमें और आपको चुना है। आइए अपने जीवन को समर्पित करके उसके सामने इस बात को मान लेते हैं कि हम पापी हैं। हम पापी हैं क्योंकि हम जन्म से पापी हैं। वी आर बॉर्न सिनर। हमारा जन्म पाप के द्वारा ही हुआ है और पाप से हम छूट नहीं सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर हमें पाप की शक्ति से मुक्त न करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को पूरी तरीके से आपको समर्पित करते हैं और आज हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, क्योंकि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि संसार के सब लोगों के पापों का प्रायश्चित है। हम चाहते प्रभु हमारे जीवन में उसकी लहू की सामर्थ्य सिद्ध हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो जीवन मिले जिससे ये बात साबित हो और प्रकट हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप मिटाए गए हैं, हमारे पाप हटाए गए हैं और हमें उसकी ओर से वो जीवन मिला है जिसमें पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिले। प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए आपको तैयार करे, ताकि आपका जीवन उसकी महिमा का कारण। प्रेज द लॉर्ड।